उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा है कि 2027 के चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती अपने भतीजे आकाश को आगे कर सकती हैं। लेकिन आकाश आनंद को आगे करने से पहले ऐसा लग रहा है कि उनकी एक अग्नि परीक्षा होगी और वह अग्नि परीक्षा अगर पास कर लेते हैं तो आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में काफी आगे बढ़ा सकती है। मायावती ने इस काम की जिम्मेदारी सौंपी है अपने सबसे भरोसेमंद नेता और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम पर। जी हाँ, बता दें कि इस साल के अंत में बिहार में चुनाव है। चुनावी माहौल को भांपते हुए मायावती ने रामजी गौतम के साथ साथ जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं उनके साथ साथ मुख्य नेशनल जो कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद, उनको कहीं ना कहीं आगे कर रखा है। बसपा को उम्मीद है कि जिस तरीके से साल 2000 में 2005 में सीटें मिला करती थी, ठीक उसी तरीके से बिहार में कुछ सीटें निकाल लेंगे। हम एक तरफ देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में चंद्रशेखर का कद लगातार बढ़ता जा रहा है और जब चंद्रशेखर का शुरुआती कद बढ़ना शुरू हुआ था, लोकसभा चुनाव से उन्होंने ज्यादा शिरकत करना शुरू करा था, तो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को भी आगे करना शुरू कर दिया था। लेकिन जहां एक तरफ चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट जीतकर सांसद बनते हैं, तो दूसरी तरफ आकाश आनंद को पार्टी से ही बाहर कर दिया गया था। उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते जो अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के साथ मिलकर कुछ बड़ा खेला कर रहे थे। बताया गया था कि आकाश आनंद अपनी पत्नी प्रज्ञा के कहने पर भी कुछ फैसले सुनते थे और अपने ससुर की सुनते थे, जिसकी वजह से मायावती ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। लेकिन मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी आकाश आनंद को सौंपे रखी है और अब बहुजन समाज पार्टी फिर से पटरी पर आती नजर आ रही है इनकी गाड़ी, यानी अब फिर से हाथी की सवारी कितने लोग करेंगे देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल चंद्रशेखर के मुकाबले क्या आकाश आनंद को जनता ज्यादा पसंद कर रही है, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि चंद्रशेखर चुनाव लड़े योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 2022 का चुनाव लड़े थे, हार गए थे, लाजमी सी बात है। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव लड़े तो वहां पर जीत गए और ये बहुत बड़ी कामयाबी देखी गई और यही कामयाबी राजनीतिक इतिहास के पन्ने में लिखी जाएगी। ना कि आकाश आनंद की ये कामयाबी लिखी जाएगी कि कभी वो बसपा के उत्तराधिकारी के तौर पर थे और आज मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर, ये कामयाबी नहीं गिनी जाएगी ज्यादा। लेकिन अगर आकाश आनंद चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, तो बात कुछ दिखेगी। लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि हाल ही में चंद्रशेखर और रोहिणी घावरी का मामला बहुत जोरों शोरों से उठ रहा है। इन सब के बीच बिहार में आकाश आनंद ने पूरी ताकत झोंक दी है बसपा को आगे बढ़ाने के लिए। सभी सीटों पर बसपा वहां चुनाव लड़ेगी, अकेले चुनाव लड़ेगी। ऐसे में मायावती कहीं ना कहीं चंद्रशेखर का सामना करने से पहले अपने भतीजे को बिहार में आजमाना चाह रही हैं। अब देखिए, चंद्रशेखर की मैं चर्चा इतनी क्यों कर रहा हूं, उसके पीछे का वाजिब कारण है कि चंद्रशेखर ने कहीं ना कहीं अपने आप को साबित कर दिया है एक मौके पर। सांसद बनना, वो भी भाजपा, बसपा, सपा जैसी पार्टी को हराकर, कोई आम बात नहीं है। लाख प्लस वोटों से जीते थे, 10,000 20,000 वोट से जीतते तो समझ में आता है कि चलो ठीक है, बन गया होगा कोई समीकरण। लेकिन यहां पर सीधा सीधा जनता का झुकाव नजर आ रहा था। लेकिन चंद्रशेखर जिस सीट से लड़े थे नगीना से, अगर हम उसकी चर्चा करें तो सीट पर इतिहास ये रहा था कि वहां की जनता ने हमेशा बदलाव दिया था। बसपा से पहले सपा, भाजपा सभी पार्टियों की वहां पर जीत हो चुकी थी, तो वहां की जनता ने बदलाव किया था सिर्फ, और कुछ नहीं। लेकिन अब आकाश आनंद या चंद्रशेखर आजाद, अगर हम इन दो युवा नेताओं की बात करते हैं तो आपकी पसंद कौन है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।